दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक साउथ अफ्रीकन हॉरर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है गाया। ये मूवी 2021 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में हम साउथ अफ्रीका के एक बहुत घने जंगल को देखते हैं जिसमें फॉरेस्ट्री सर्विस के दो एम्प्लॉयज गाबी और विंस्टन फॉरेस्ट के पास वाले दरिया में बोटिंग कर रहे थे और ड्रोन की मदद से फॉरेस्ट में कुछ ढूंढ रहे थे। विंस्टन बोट चला रहा था और गाबी ड्रोन को कंट्रोल कर रही थी। अचानक से उसका ड्रोन जंगल में मौजूद एक आदमी के सामने जाता है और वो उसे पकड़कर तोड़ देता है। इसके बाद गाबी डिसाइड करती है कि वो ड्रोन लेने फॉरेस्ट में जाएगी और बाद में आगे से विंस्टन को ज्वाइन कर लेगी। विंस्टन उसे ये कहकर रोकने की कोशिश करता है कि ये फॉरेस्ट खतरनाक है और इसमें बहुत से लोग गायब हुए हैं, मगर गाबी उसकी बात नहीं मानती और ये कहकर फॉरेस्ट की तरफ चली जाती है कि हम अपना ट्रैश यहाँ नहीं छोड़ सकते। उसके बाद हम देखते हैं कि फॉरेस्ट में दो आदमी थे और वो ड्रोन उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। उनमें से एक जंगल में लगे कैमरे पर मट्टी लगा देता है। शायद वो लोग नहीं चाहते थे कि उन पर नजर रखी जाए। फिर वो दोनों कोई ट्रैप लगाते हैं। गाबी ड्रोन ढूंढने के लिए जंगल में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ विंस्टन फॉरेस्ट में लगे कैमरा का कार्ड चेंज करने जाता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि किसी ने वहां मट्टी लगा दी है। वो समझ नहीं पा रहा था कि किसी ने ऐसा क्यों किया होगा। वो दोनों लोग अब फॉरेस्ट से मशरूम कलेक्ट कर रहे थे। गाबी को अचानक कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं और वो डर कर वहां से जाने लगती है। भागते हुए वो उस ट्रैप में फंस जाती है जिससे उसका पाँव बुरी तरह जख्मी हो गया था। दर्द की वजह से उसके मुंह से चीख निकलती है और वो वायरलेस के थ्रू विंस्टन को हेल्प के लिए बुलाती है, मगर हम देखते हैं उसका वायरलेस बोट पर ही रह गया था। गाबी को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है और वो दर्द से चिल्लाते हुए वुडन स्टिक को पाँव से निकालकर दोबारा चलने लगती है। उधर विंस्टन को उसकी चीखों की आवाज आती है तो वो भागकर बोट से वायरलेस लेने जाता है, मगर गलती से वायरलेस पानी में गिरकर खराब हो जाता है। क्योंकि अब उसका गाबी से कांटेक्ट नहीं हो रहा था तो वो गाबी को ढूंढने के लिए उसके पीछे डीप फॉरेस्ट में चला जाता है। अंधेरा होते ही फॉरेस्ट में लाल रोशनी फैलने लगती है जिसको देखकर गाबी बहुत हैरान होती है। आगे बढ़ते हुए उसे एक वुडन हाउस नजर आता है। वो दरवाजा नॉक करती है मगर दरवाजा कोई नहीं खोलता क्योंकि वहां पर कोई नहीं था। तो गाबी खुद ही अंदर चली जाती है और अपने जख्म की वजह से रात उधर ही रुककर आराम करने का सोचती है। दूसरी तरफ विंस्टन को किसी की झलक नजर आती है और वो उसे गाबी समझकर उसके पीछे जाने लगता है। सोते हुए गाबी को नाइटमेयर आता है कि उसके अपने हाथ पर थूकने से वहां फंगस उग गई है, जिससे डरकर गाबी की आंख खुल जाती है। तभी फॉरेस्ट में फिरने वाले वो दो लोग घर में एंटर होते हैं जिन्होंने वो ट्रैप लगाया था और ये घर भी शायद उन्हीं का था। वो लोग गाबी का जख्म देखकर समझ जाते हैं कि वो ट्रैप में फंस गई थी। दूसरी तरफ विंस्टन को अजीब सी आवाजें आती हैं और वो डरकर छुप जाता है। अचानक से उसके सामने एक अजीब सा क्रिएचर आता है और वो डरकर दोबारा से भागने लगता है। उधर वो आदमी गाबी को अपना नाम बैरेंट बताता है और उसके जख्म को ट्रीट करता है। गाबी उसे अपने बारे में बताते हुए कहती है कि बाहर मेरा एक साथी और भी है। बैरेंट दूसरे लड़के का नाम स्टीफन बताता है जो कि उसका बेटा था। सोने से पहले गाबी बैरेंट से फॉरेस्ट में नजर आई किसी अजीब क्रिएचर के बारे में पूछती है, मगर वो कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ कुछ ग्रोइंग फंगस विंस्टन को ट्रैप कर लेती हैं और वो इन्फेक्टेड हो जाता है। अगली सुबह बैरेंट कोई हर्ब मिक्सचर बनाकर गाबी के जख्म पर लगाता है और फिर वो दोबारा एक डरावने ख्वाब से जागती है कि उसकी बॉडी पर फंगस ग्रो हो रही है। उसके बाद वो वायरलेस पर विंस्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। अचानक से उसे विंस्टन की आवाज आती है मगर वो ठीक से कुछ बता नहीं पाता। बैरेंट और स्टीफन शिकार के लिए घर से जा चुके थे और फिर वो एक जानवर का शिकार करके उसके ब्लड के साथ कोई रिचुअल करते हैं। दूसरी तरफ गाबी घर में आग जलाती है ताकि विंस्टन को सिग्नल दे सके। तभी उसे फ्लोर के नीचे से किसी औरत की फोटो मिलती है और वो बैरेंट वगैरह को आता देखकर फोटो को वापस छुपा देती है। बैरेंट आग बुझाकर ये कहते हुए उसे मना करता है कि हम दिन के वक्त आग नहीं जला सकते। रात को गाबी दोबारा विंस्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है मगर इस बार कोई आवाज नहीं आती। यहाँ बैरेंट बताता है कि मैं पहले प्लांट पैथोलॉजी का साइंटिस्ट था और मेरी बीवी लिली केमिकल इंजीनियर थी जिसकी 13 साल पहले बोन कैंसर से डेथ हो गई थी। वो कहता है कि जब डॉक्टर्स ने लिली को जवाब दे दिया था तो वो यहाँ आना चाहती थी क्योंकि हमने अपना हनीमून यहीं गुजारा था और फिर यहाँ आने के बाद मुझे कोई और मिली जो कि गॉड है। इस बात की गाबी को समझ नहीं आती। तभी स्टीफन उसे एक लॉकेट देता है जो उसने खुद बनाया था। दूसरी तरफ विंस्टन बहुत ही अजीब हालत में होता है। उसकी बॉडी पर फंगस उग रही थी। उधर गाबी को भी दोबारा वही फंगस वाला नाइटमेयर आ रहा होता है
कि तभी बैरन उसे नींद से जगा देता है क्योंकि उनके घर पर कुछ अजीब से क्रिएचर्स ने अटैक कर दिया था। बैरन गाबी से कहता है कि अगर वो अंदर आ जाएं तो तुम दीवार के साथ रहना क्योंकि वो ब्लाइंड होते हैं। तभी कोई ग्रोइंग प्लांट दीवार से निकलकर गाबी की तरफ बढ़ने लगता है जिस पर गाबी डर जाती है। उसी वक्त वो क्रिएचर अंदर आता है और हम देखते हैं कि वो आम इंसान है जिसे फंगस ने कवर किया हुआ है। फंगस उसकी बॉडी पर उगी हुई थी। स्टीफन उसे मार देता है मगर तभी दूसरा आ जाता है। वो बहुत ही अजीब सी आवाज निकाल रहा था। गाबी उससे डरकर चीखती है तो वो गाबी की तरफ बढ़ने लगता है। उसके अंदर से कुछ स्पोर्स निकल रहे थे। स्टीफन पीछे से उसे चाकू मार देता है मगर उसका ब्लड जैसा लिक्विड सारा गाबी के ऊपर गिरता है। बैरन और स्टीफन उसको बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देते हैं और फिर फौरन से गाबी को साफ करते हैं क्योंकि उस पर इन्फेक्टेड मटेरियल और स्पोर्स लग चुके थे। उसके बाद बैरन एक्सप्लेन करता है कि ये फंगस है जो आईज, लंग्स और माउथ के जरिए फैलता है और बाद में दूसरे मसल्स को भी डैमेज करता है। जब फंगस पूरी तरह बॉडी में फैल जाता है तो फिर इंसान नहीं रहता बल्कि दरख्त में बदल जाता है। गाबी उससे पूछती है कि तुम किस कोड की बात कर रहे थे, जिसपे बैरन बताता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म यहाँ हमारे नीचे है जो फलने और फूलने का वेट कर रहा है। इसके बाद गाबी पूछती है क्या यही तुम्हारा गॉड है, तो बैरन कहता है कि इंसानों से भी बहुत पहले से यहाँ पर है। गाबी स्टीफन से पूछती है क्या तुम भी इस सब पे बिलीव करते हो, तो बैरन उसे टोक कर सोने का कह देता है। अगली सुबह गाबी की आंख फिर से उसी नाइटमेयर से खुलती है। उसके बाद वो स्टीफन को अपना मोबाइल दिखाती है। स्टीफन उसे देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि उसने ये पहले कभी नहीं देखा था। तभी बैरन अचानक से वहां आकर मोबाइल ले लेता है और गुस्सा करते हुए कहता है कि अपनी ये चीजें हमसे दूर रखो। वो मोबाइल भी तोड़ देता है। उनके घर से जाने के बाद गाबी को बैरन की डायरी मिलती है जिसमें उसने इंसानों के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए मोंकी के केज को ऑब्जर्व करने के बारे में लिखा हुआ था कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ वो कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज में गुजारा करेंगे। उधर बैरन एक दरख्त को ऑफरिंग्स देता है क्योंकि उसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म था जिसे बैरन गॉड कहता था। उसके अंदर फंगस तेजी से ग्रो कर रही थी और उनमें से कुछ मशरूम्स लेकर बैरन खुद भी खाता है और स्टीफन को भी खिलाता है। उनके घर वापस आने पर गाबी देखती है कि उसके बाजू पर फंगस उग रही है। ये देखकर स्टीफन भी काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वो गाबी को लाइक करने लगा था। उसके बाद बैरन गाबी को अपने साथ ले जाता है ताकि उसे फॉरेस्ट से बाहर छोड़ सके। रास्ते में गाबी उससे पूछती है कि तुम लोग यहाँ रहते हुए उस फंगस से इन्फेक्ट क्यों नहीं होते, मगर वो सही से जवाब नहीं देता। तभी वहाँ गाबी को विंस्टन की टॉर्च मिलती है तो वो उसे ढूंढने के लिए आगे जाने लगती है और बैरन से छुपकर कैमरा का कार्ड भी निकाल लेती है। थोड़ा आगे उन्हें विंस्टन भी मिल जाता है जो कि पूरी तरह फंगस से कवर्ड था लेकिन वो अभी भी जिंदा था। वो गाबी को पहचान कर उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मार दो। बैरन उसे मारने लगता है तो गाबी उसे रोक देती है मगर बैरन फिर भी उसकी मदद करता है और वो मर जाता है, जिस पर गाबी बहुत दुखी होती है। उनकी आवाजों से वो क्रिएचर्स अलर्ट होने लगते हैं और उनसे बचने के लिए गाबी और बैरन वापस घर चले जाते हैं। रात को फिर से गाबी को फंगस का नाइटमेयर आता है और वो देखती है कि उसकी थाइस पर फंगस ग्रो कर रही है और बैरन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास इसकी मेडिसिन है, मगर वो कुछ नहीं बोलता और बाहर चला जाता है। गाबी के पूछने पर स्टीफन बताता है कि वो प्रे करने गया है। वो ये भी बताता है कि मेरी मॉम अब इसी फॉरेस्ट में रहती है, मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। दूसरी तरफ बैरन ट्री के सामने प्रे करते हुए कुछ अजीब सा नोटिस करता है और घबरा जाता है। उधर गाबी स्टीफन को अपने साथ चलने के लिए मना रही होती है तो वो कहता है कि सब लोग मरने वाले हैं। तभी बैरन डरा हुआ सा घर में एंटर होता है। अगली सुबह जब बैरन स्टीफन को वो हीलिंग मशरूम खाने के लिए देता है तो वो उसे खुद नहीं खाता बल्कि जल्दी से घर जाकर गाबी को खिला देता है। उसके बाद जब बैरन गाबी से चलने के लिए कहता है तो वो बोलती है कि मैं यहीं रुकना चाहती हूँ। यहाँ गाबी नोटिस करती है कि मशरूम खाने से उसकी फंगस खत्म हो रही है, यानी यही वो मेडिसिन थी। गाबी और स्टीफन एक दूसरे के काफी करीब आने लगे थे। स्टीफन उसे फॉरेस्ट में घुमाते हुए उस दरख्त के पास ले जाता है जहां बैरन ऑफरिंग्स देता था और कहता है कि ये मेरी माँ है, यानी कि वो भी इन्फेक्शन की वजह से दरख्त बन गई थी। ये सुनकर गाबी काफी हैरान होती है। वो नोटिस करती है कि लिली की ट्रांसफॉर्म फिंगर्स में अभी तक उसकी वेडिंग रिंग भी थी, जिसके बाद गाबी को स्टीफन की बात पर यकीन आ जाता है। घर पहुंचकर वो बैरन से छुपकर अपना फोन ठीक कर लेती है जिसमें स्टीफन भी उसकी हेल्प करता है और फिर उसमें वो SD कार्ड इंस्टॉल करके फोटोज देखती है। साथ ही वो बैरन से उसके बिलीफ्स पर आर्ग्यू भी करती है, जिस पर बैरन को गुस्सा आ जाता है। गाबी को फोटोज में विंस्टन के पास बहुत से क्रिएचर्स और फिर बैरन भी नजर आता है। बैरन गुस्से में जोर जोर से बोलकर गाबी को इंसानों की गलतियां बताने लगता है। उसके ख्याल में ह्यूमैनिटी के एक्शंस ने दुनिया को बर्बाद कर दिया था।
जैसे कि उन्होंने दरख्त काट दिए, जंगलों को आग लगा दी, इसलिए अब नेचर अपना बदला लेगी और ये ऑर्गेनिजम्स इंसानों को खत्म कर कर ग्रो करेंगे और हर तरफ फैलेंगे और फिर दुनिया में सिर्फ जंगल ही बचेंगे। गाबी ये सुनकर कहती है कि मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं है, तुम मुझे दिखाओ ये सब कैसे होगा। तो उसके बाद बेरेंड और स्टीफन गाबी पर कोई रिचुअल करते हैं जिससे गाबी बेहोश हो जाती है। उसे ख्वाब में वही दरख्त नजर आता है जहाँ वो तीनों नेकेड खड़े होते हैं और फिर उसे हर तरफ ग्रीनरी नजर आती है, यानी बाकी इंसान खत्म हो चुके थे। वो खुद को और स्टीफन को मरता हुआ भी देखती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। होश में आने पर वो पूछती है कि मैं कहाँ थी। बेरेंड बताता है कि तुम 15 मिनट से ख्वाबों की दुनिया में थी, जिस पर वो कहती है मुझे ऐसा लगा कि बहुत दिन गुजर चुके हैं। बेरेंड पूछता है कि उसने तुम्हें क्या बताया, मतलब लिली ने। अगले सीन में गाबी दोबारा नींद से जागती है और बेरेंड कहता है कि तुम जान गई हो कि वो क्या चाहती है। यहाँ रिवील होता है कि उस रात दरख्त ने बेरेंड से स्टीफन का सैक्रिफाइस मांगा था, जिस वजह से वो घबरा गया था। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा ना करे, मगर वो गुस्सा हो गई थी। उसके बाद गाबी और स्टीफन अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और गाबी उसके कान में यहाँ से चलने के लिए कहती है। रात को बेरेंड की किसी वजह से आंख खुलती है और वो उठकर बाहर चला जाता है। उसके जाते ही गाबी भी स्टीफन को लेकर वहाँ से निकल जाती है, मगर रास्ते में बेरेंड उनके सामने आ जाता है और स्टीफन को रोककर ना जाने के लिए कन्विंस करता है। वो कहता है कि बाहर की दुनिया में कुछ नहीं है, ये लोग तुमसे बहुत ज्यादा काम करवाएंगे और फिर मारकर खा जाएंगे। मैंने हमेशा तुम्हें इन सबसे बचा कर रखा है। हमने एक साथ कितनी कुर्बानियां दी और प्रे भी की। जिसके बाद स्टीफन इमोशनल होकर बेरेंड की बात मान जाता है और उसके साथ वापस चला जाता है। गाबी अकेली ही आगे जाने लगती है, मगर थोड़ा आगे जाकर उसे कोई ख्याल आता है और वो भी वापस चली जाती है। वो छुप के देखती है कि बेरेंड स्टीफन को अपने साथ कहीं लेकर जा रहा है। वो घर से बो और एरोस लेकर उनका पीछा करती है। बेरेंड के हाथ में कुल्हाड़ी थी और वो स्टीफन के पूछने पर कहता है कि हम सैक्रिफाइस देने जा रहे हैं। फिर वो दरख्त के सामने स्टीफन को बिठाकर बताता है कि उसने तुम्हें चुना है। पहले वो स्टीफन की कमर पर कट लगाकर ब्लड दरख्त पर गिराता है, फिर जबरदस्ती स्टीफन को दरख्त के आगे डाल देता है। गाबी भी रास्ते में आने वाले क्रिएचर्स को मारते हुए वहां तक पहुंच जाती है और बेरेंड को मारने से रोकती है। तब बेरेंड स्टीफन को छोड़कर उसकी तरफ आता है। दोनों में काफी फाइट होती है। स्टीफन भी खुद को छुड़वाकर उठ जाता है और अपने डैड को रोकता है, मगर फिर भी उसका चाकू गाबी को लग जाता है और वो गिर जाती है। उधर से क्रिएचर आकर गाबी को इन्फेक्ट कर देता है। स्टीफन उस क्रिएचर को मारने लगता है और फिर बेरेंड गाबी को ले जाकर दरख्त के आगे डालकर मारने ही वाला होता है कि तभी स्टीफन उसे पीछे से स्टैब कर देता है। उसके बाद गाबी और स्टीफन भागकर घर चले जाते हैं, जहां गाबी खुद को धोकर साफ करती है। अगली सुबह फिर से फंगस के नाइटमेयर से गाबी की आंख खुलती है। दूसरी तरफ बेरेंड इन्फेक्ट हो चुका था और उस पर भी फंगस ग्रो हो रही थी। वो उस दरख्त को अपने ब्लड की ऑफरिंग देता है, मगर इस बार उसे मशरूम्स नहीं मिलती। अगले सीन में हम देखते हैं कि गाबी के अंदर इन्फेक्शन फैल गया है और वो पूरी तरह फंगस से कवर हो चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, जिसके बाद वो स्टीफन से खुद को मारने का कहती है और वो स्टीफन का चाकू निकाल लेती है, जिससे हम ये एज्यूम करते हैं कि उसने खुद को मार लिया होगा। स्टीफन को दरख्त से मशरूम्स लेने का तरीका नहीं पता था, इसलिए वो गाबी को बचा नहीं सका था। उसके बाद वो गाबी की बॉडी को उसी घर में छोड़कर शहर चला जाता है, जहां पर वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाता है और हम देखते हैं कि उसके जाने के बाद बचा हुआ खाना फंगस में बदल जाता है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।